एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं सॉइल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, DHO, BSFC के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। क्या करा प्रश्न? बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? क्या करा प्रश्न? भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता था, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भारत में कौन ऐसा मृदा है जो पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मृतिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपारगम्य एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है? क्या करा प्रश्न? मृतिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपारगम्य एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? काली मृदा जो होती है अत्यधिक लसलसी होती है और सूखने पर फटने वाली होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चाय, कॉफी, रबड़ एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम पाई जाती है भी मानी जाती है? क्या करा प्रश्न? चाय, कॉफी, रबड़ एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मृदा। जो लेटराइट मृदा होती है वह चाय, कॉफी, रबड़ एवं काजू के लिए उत्तम मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मृदा। अगला प्रश्न है, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के लिए क्रमिक परिवर्तन के कारण, क्या करा है? आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? क्या करा प्रश्न फिर से देख लेते हैं। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन के सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मृदा विकसित होती है। क्या करा प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मृदा विकसित होती है। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा विकसित होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? मैंग्रोव जो वनस्पति है वह किस मृदा में पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वनस्पति दलदली इलाकों में पाई जाती है, फिर दलदली मृदा में पाई जाती है। मैंग्रोव जो वनस्पति है वह दलदली इलाकों में ही पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दलदली। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? क्या कह रहा प्रश्न? बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा का। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट, नीस एवं सिल्ट जैसे प्रचलित परिवर्तन चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल मृदा का विकास हुआ है। कौन सी मृदा का विकास हुआ है? लाल मृदा का विकास हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एंटीसोल गढ़ के अंतर्गत भारत की कौन सी
मृदा रखी गई है? क्या करा प्रश्न? एंटीसोल गढ़ के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को एंटीसोल के अंतर्गत रखा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 7वां सन्निकट मृदा वर्गीकरण की पदानुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गढ़ में रखी गई है? क्या करा प्रश्न है, फिर देख लेते हैं। 7वां सन्निकट मृदा वर्गीकरण की पद्धता अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गढ़ में रखी गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिसॉल के अंतर्गत रखी। कहां पर रखी गई है? किस मृदा गढ़ के अंतर्गत रखी गई है? वर्टिसॉल के अंतर्गत रखी गई है दक्षिण भारत की काली मृदाओं को। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिसॉल। अगला प्रश्न है मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? क्या करा प्रश्न? मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कितनी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, 5.0 से 10% पाई जाती है मृदा में कार्बनिक पदार्थ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? क्या करा प्रश्न? पौधों की जो वृद्धि होती है वह सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 6 से 7.5। 6 से 7.5 मृदा का पीएच होता है। उसके बीच पौधों की बढ़वार जो होती है एक एवरेज होती है। और अगर पौधों का उद्यान लगाना है तो एग्रीकल्चर फार्मिंग करनी है तो 5.5 से 7.5 या इसे कह सकते हैं 8 पीएच मान तक आप उद्यान को लगा सकते हैं। उद्यान लगाना है तो आप लगा सकते हैं। और इसके बीच आवश्यकता अनुसार पौधों की 5.5 पर जिस पौधे को लगाया जाता है उस पौधों को आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट होता है अगर पौधों की वृद्धि के लिए 6 से 7.5 पौधों की वृद्धि के लिए विकास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न है वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंच दी जाती है उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? क्या करा प्रश्न? वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है तो उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वातोड़ मृदा। कौन सी मृदा कहते हैं उसे? वातोड़ मृदा। वायु द्वारा ले जाने को वातोड़ मृदा कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितनी होती है या फिर कितना होता है? क्या कह रहा प्रश्न? मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 0.002 मिमी होता है, mm होता है, mm से कम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.002 mm से कम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस स्तर में फैली होती है? क्या करा प्रश्न? मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें जो होती हैं किस स्तर में फैली रहती हैं, फैली होती हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए स्तर में पौधे की जो अधिकांश जड़ें होती हैं फैली होती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए स्तर। अगला प्रश्न है पौधे के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? क्या करा प्रश्न? पौधे के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
ह्यूमस से। पौधे के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? ह्यूमस से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? क्या कह रहा प्रश्न? मुख्य पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.0 से 3.0 बनाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? क्या कह रहा प्रश्न? दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मोलिब्डेनम तत्व की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए MO। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्या कह रहा प्रश्न? प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक है, वह आवश्यक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य या प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस जो मीथेन होता है लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 50 से 60% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक का क्या कार्य है? क्या कह रहा प्रश्न? जैव उर्वरक का क्या कार्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। जैव उर्वरक का क्या कार्य है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, पहला हुआ। और दूसरा क्या है? फास्फोरस का घुलनशील बनाना। जैव उर्वरक का कार्य होता है फास्फोरस का घुलनशील बनाना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना और पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करना। ये सभी जैव उर्वरक का मुख्य कार्य होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? क्या करा प्रश्न? धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त या उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी अजोला। अजोला क्या है? धान के खेत में लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अजोला। अगला प्रश्न है, भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? क्या करा प्रश्न फिर से देख लेते हैं। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है सर्वाधिक मात्रा में अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? क्या करा प्रश्न? मृदा में जो है अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा प्रश्न फिर से देख लेते हैं। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? जो क्या करा है? मृदा में जो फास्फोरस जो है अघुलनशील होता है, उसे मृदा में घुलनशील बनाने के लिए किस वर्ग के जीवाणु का प्रयोग किया जाता होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्यूडोमोनास। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्यूडोमोनास जो है इस कुल के जीवाणु जो है फास्फोरस मृदा में फास्फोरस को
घुलनशील रूप में परिवर्तित करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रदेश में उष्ण मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्या कह रहा प्रश्न, भारत में किस प्रदेश में जो है उष्ण मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उष्ण मृदाएं पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा सुधारक है? क्या कह रहा प्रश्न, क्षारीय मृदा सुधारक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। जिप्सम जो है क्षारीय मृदा सुधारक है। अगला प्रश्न है, हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? क्या कह रहा प्रश्न, हरा सोना और झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफीम एवं पायराइट्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफीम एवं पायराइट्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की संस्थापना कब हुई? क्या कह रहा प्रश्न, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की संस्थापना कब हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की संस्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1953। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? क्या करा प्रश्न, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2.47 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। अगला प्रश्न है, एंटीसोल है? क्या कह रहा प्रश्न, एंटीसोल है? क्या एंटीसोल जलोढ़ मृदा है। एंटीसोल जो है एक जलोढ़ मृदा है। सही आंसर नंबर ए, जलोढ़ मृदा या फिर मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? क्या कह रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल जो है जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है किसके लिए, चावल की फसल के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल।